पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। डिंडोशी में महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। आम जनता के बीच रखी क्षेत्र की समस्याएं। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर डिंडोशी विधानसभा सीट से महायुति और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संजय निरुपम के चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन मालाड पूर्व के हवा हीरा पार्क जमजम बेकरी के निकट किया गया। उद्घाटन समारोह में खासदार रविंद्र वायकर, आमदार राजहंस सिंह, बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल, भाजपा डिंडोशी विधानसभा अध्यक्ष राजन सिंह, विभाग प्रमुख गणेश शिंदे, महासचिव भारती बेंडे, भाजपा युवा नेता लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़, भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह पप्पू, भाजपा नेता दिवेश यादव, डॉक्टर नूतन सिंह, जितेंद्र सिंह, महेश चंद्र वर्मा, यूनियन नेता जय सिंह, शिवसेना युवा नेता मिथुन सिंह, विकास सिंह सहित कई नगर सेवक और नगर सेविकाएं भी उपस्थित रही। इस मौके पर महायुति के सभी पदाधिकारी, जिनमें भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट, आरपीआई और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता शामिल थे। भारी संख्या में आम जनता ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यालय का उद्घाटन खासदार रविंद्र वायकर द्वारा किया गया। इस दौरान संजय निरुपम ने अपने संबोधन में डिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र के वर्तमान आमदार सुनील प्रभु पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके 2 बार विधायक, नगर सेवक और महापौर रहने के बावजूद क्षेत्र के बुनियादी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। निरुपम ने बताया कि 60 डीपी रोड में से केवल एक ही सड़क चालू हुआ है, वो भी एक बिल्डर द्वारा। बाकी 6 डीपी रोड का कार्य अब तक लंबित है, जिससे नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही निरुपम ने पानी और ट्रैफिक की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में इन मुद्दों का कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान आमदार अपने कार्यकाल में एक अस्पताल तक नहीं खुलवा सके, न ही एक उचित सीवरेज लाइन का निर्माण हुआ और न ही एक खेल मैदान तक की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। डिंडोशी की जनता इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संघर्ष कर रही है और उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक अधूरे हैं। अब देखना है कि क्या डिंडोशी विधानसभा की जनता इस बार भी अपने पुराने आमदार को लाएगी या बदलाव के रूप में संजय निरुपम की तरफ अपना रुख करेगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। राजन सिंह माझे सहकारी उपस्थित आहेत, मिसेस निरुपम जी आहेत, आमचे शिवसेनेचे सर्वच पदाधिकारी शिंदे उपस्थित आहेत। आम्ही इथे मुद्दामून उपस्थित, तिच्या कार्यालयाचं देखील ओपनिंग आता आम्ही करणार आहोत, परंतु प्रामुख्याने संजय निरुपम यांच्यावरती अतिप्रेम असल्या कारणाने मला इथे जाणून बुजून उपस्थित द्यावं लागलं। माझा मतदारसंघ आहे, एक मित्र या ठिकाणी उभं राहिल्यानंतर तो भरघोस मताने निवडून येणं हे पाहणं एक खासदार म्हणून माझं कर्तव्य आहे आणि आपल्याला वचन देऊ इच्छितो की आमचा प्रत्येक शिवसैनिक, प्रत्येक भाजपाचा कार्यकर्ता, युतीचे सर्वच कार्यकर्ते प्राण पणाला लावून रात्रंदिवस काम करून कायद्याचं रक्षण करून, कायद्यामध्ये असलेल्या घटनेचं रक्षण करून आपल्याला निवडून आणून त्या विधानसभेमध्ये आपल्याला आमदार म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी पाठवतील। मी देखील गेले 3 टर्म आमदार म्हणून त्या विधानसभेत होतो। त्या विधानसभेची एक गरिमा आहे की त्या ठिकाणी महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकारण चालतंय आणि संजय निरुपम सारखा एक हुशार व्यक्ती की ज्यांनी सांसद देखील गाजवलेली आहे, मुंबई महानगरपालिका आणि बाकीचे विषय देखील त्याने अनेक वेळा या समाजाचे विषय मांडलेले आहेत आणि ते सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक कुशल नेतृत्व आपल्याला दिलेलं आहे, मी त्याला शुभेच्छा देतो आणि या वेळेला 20 तारखेला जे मतदान होईल ते भरघोस मतदान धनुष्य बाणा लावून संजय निरुपम हे 23 तारखेला जिंकून आलेले असतील, त्यावेळेला देखील उपस्थित आहे। एक चांगली व्यक्ती दिलेली आहे, त्या चांगल्या व्यक्तीच्या पाठी सर्व समाजातील लोकांनी उभं राहून हमारे सांसद इस क्षेत्र के आदरणीय वायकर जी, अमीषा पटेल जी और ज्ञान मूर्ति शर्मा जी, संगीता शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष हमारे राजन सिंह जी, अवार्ड जी, गणेश शिंदे जी, सभी युति के सभी पदाधिकारी, आपको एक बढ़िया उम्मीदवार मिला है।
डिंडोसी के विकास के लिए और एक सक्षम जो 2 बार राज्यसभा में अपना काम करने का जज्बा दिखा चुके हैं, एक बार लोकसभा में उन्होंने अपना काम करने का एक मराठीत ते काय म्हणतात ठसा दिखाए है। अब मुंबई के इस डिंडोसी के विधानसभा में अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो निश्चित तौर से महाराष्ट्र की विधानसभा में भी वही एक संजय निरुपम नाम की बुलंद आवाज वहां पर डिंडोसी के विकास के लिए, डिंडोसी का विकास संजय निरुपम की काम करने की क्षमता है, पूरे मुंबई के विकास एक क्षमता के साथ रखने वाले उत्तर भारतीय नेता है और हम सब लोगों का उनको समर्थन है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाली जो हमारी 20 तारीख है और 23 को आप सभी लोग इनको विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी डिंडोसी विधानसभा में मत दिया जाएगा। आप इतने मॉरली तैयार रहिए, आप विधानसभा में जा रहे हैं और ये लोग आपको जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभिनेत्री अमिषा पटेल जी यांनी आलेले आहेत आणि त्याही आपल्याला सर्वांना संजय निरुपम साहेबांना शुभेच्छा देणार आहेत। धन्यवाद। अमीषा पटेल कौन है मालूम है आपको? इनके रगों में, ये फिल्म स्टार तो बहुत बड़ी है, गदर 1, गदर 2 और पता नहीं कितनी फिल्में दी हैं, लेकिन इनके रगों में पॉलिटिक्स है। ये रजनी पटेल की पोती है। जो रजनी पटेल मुंबई में कभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बैरिस्टर थे, बहुत लोकप्रिय पॉलिटिशियन थे मुंबई के, हिंदुस्तान के। ऐसे महान रजनी पटेल की ग्रैंड डॉटर, पोती, उनका नाम है अमीषा पटेल। तो फिल्म तो है, लेकिन फिल्मों के अतिरिक्त इनके जीवन में पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में जहां पर डिंडोसी विधानसभा मतदार संघ के उम्मीदवार यानी मैं संजय निरुपम के मुख्य चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं निश्चित तौर पर सबसे पहले अमीषा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने थोड़ा वक्त निकाला और मुझे मेरे लिए यहाँ पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए इसके लिए धन्यवाद। और आप 2 शब्द शुभेच्छा के गुड विशेष के दीजिए, इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। फिल्म स्टार छोड़िए, बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती छोड़िए। जिस कारण की वजह से मैं यहाँ हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड और अच्छे मित्र संजय निरुपम जी के लिए, क्योंकि मैंने सालों साल से देखा है, कहते हैं इंग्लिश में, ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। जो वो कहते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए, वो करके किसी हालत में भी दिखाते हैं। और इसी वजह से मैं इनके साथ हूँ और अभी 20 तारीख को अनगिनत नंबरों में निकले अपने घरों से और संजय जी को जितवाए, क्योंकि अगर इनकी जीत होगी तो आप सभी लोगों की जीत होगी। थैंक उम्मीदवार के तौर पर, महायुति के उम्मीदवार के तौर पर, शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, धनुष्यबाण के उम्मीदवार के तौर पर मैंने आज से काम शुरू किया लिखित तौर पर। और आज इस मौके पर हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ।
रहा है। डिंडोसी में रास्ते नहीं दिखते, रस्तों के नाम पे खड्डे, रास्ते इतने खराब हैं, उबड़ खाबड़ है कि हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। उसके बाद पूरे डिंडोसी का जो विकास होना चाहिए, वह भी शून्य है, शून्य भी और नील भी है, और उसको मिला के आधार का नाम बन जाता है। तो ऐसे जहाँ विकास नहीं, जहाँ डेवलपमेंट नहीं, लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तड़प रहे हैं, उस इलाके में एक ही एजेंडा हो सकता है कि मैं अगर सुन के आया तो पूरे डिंडोसी के लोगों के घर घर में पानी पहुंचेगा, और वो पानी में पूरा प्रेशर होगा नल में। और आज जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है बिल्डर लॉबी के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, गरीब लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, बिल्डिंग में झोपड़पट्टियों को पानी नहीं दिया जा रहा है, और उनके हक का पानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है, वो डाइवर्सन रोका जाएगा। सभी नागरिक को, सभी रहवासी को उनके हक का पानी मिलेगा। डिंडोसी के सारे रास्ते विकसित होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बन रहे हैं 6000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके, लेकिन वो कंक्रीट रोड डिंडोसी नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा दिखता है आपको नागरिक निवारण की तरफ, लेकिन उस तरफ अगर आप पुरार विलेज, अप्पापाड़ा और क्रांति नगर देखेंगे तो जीरो है। ये जो रास्तों की कमी है उसको दूर किया जाएगा। ये झोपड़े में बिल्डिंग में झोपड़ा जिस तरीके से अनियोजित विकास है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। एक मैदान छोड़िए तो पूरे डिंडोसी में कोई खेलने का मैदान नहीं है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सही मैदान हो, सही गार्डन हो, सभी लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छी सांस ले पाए। ये सारी सुविधाएं आमदार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं डिंडोसी के नागरिकों को देने के लिए वचनबद्ध हूँ। महायुति की तरफे शिवसेनेनी माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, आमचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी आणि आमचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारनी मला या विधानसभा मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवार म्हणून घोषित केलेला आहे। माझ्या निवडणूक निशाणी म्हणजे धनुष्यबाण, मी धनुष्यबाणचा उमेदवार आहे। आज माझ्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाचं उद्घाटन झालेलं आहे, आणि या शुभ मुहूर्तावर मी अशी घोषणा करतो की डिंडोसीमध्ये लोकांना जे काही त्रास होत आहे, सगळे त्रास मी दूर करणार। प्रथमतः म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा त्रास, लोकांकडे पाणी येत नाही, 41 दिवस पाणी येत नाही, 15 दिवस 20 दिवस पाणी येतच नाही। आता पाणी येतो तर त्याच्यामध्ये नळमध्ये प्रेशर कमी असतो। कारण मी विचारलं काय आहे महानगरपालिकामध्ये, त्यांनी सांगितलं की लोकांसाठी जो पाणी आहे तो दाराच्या दबावाखाली सगळं पाणी त्या बिल्डर लॉबीला डायव्हर्ट करतात कंस्ट्रक्शनच्या कामासाठी। हा चूक आहे, चुकी आहे, लोकांना धोका आहे। बरोबर या विभागात राहणारे जो आमचे नागरिक आहेत त्यांना त्यांच्या हक्काचं पाणी मिळालं पाहिजे, जोरदार प्रेशरमध्ये पाणी मिळालं पाहिजे, आणि जेवढी पाणी पाहिजे, जेवढी पिण्याचं पाणी मिळालं पाहिजे याची व्यवस्था मी करणार। रस्ते नाही आहेत डिंडोसीमध्ये, रस्त्याच्या जागेवर खड्डे आहेत, त्याच्यामुळे इकडे खूप ट्रॅफिक असतो। आता ट्रॅफिकचा विधान आणि चांगला रस्त्याचा निर्माण करणार, डिंडोसीमध्ये विकास करणार। आणि गेल्या 10 वर्षापासून एक आमदार या विभागामध्ये आहे, मी त्याचं चॅलेंज करतो त्यांना, तुम्ही 10 वर्षापासून आमदार आहात, मला एक काम दाखवा, एकही काम जर तुम्ही केलेलं आहात डिंडोसीमध्ये आम्हाला दाखवा, आम्ही तुम्हाला मानेल।
साथी कोई सुविधा उपलब्ध करने की जवाबदारी आदिवासी पार्टियां है. निर्दोषीचे मतदारांना मतदार बंधू आणि भगिनींना असं निवेदन करतो, माझ्यासारखा माणूस ज्यांनी 15 वर्ष ज्यांनी लोकसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये लोकांचं काम केलेलं आहे, माझ्याकडे अनुभव आहे लोकांचं काम करण्याचा, प्रचार करण्याचा. यासाठी मला एक संधी द्या. जे काही काम निर्दोषीमध्ये गेला 10 वर्षापासून नाही झालेलं आहे, तुमच्या खेळण्याचं मैदान, तुमच्या रस्ता, तुमचे पाणी, साफसफाई, स्वच्छता आणि एक नियोजित विकास, हे सगळे काम आम्ही करून देणार अशी मी आज घोषणा करतो. आणि निर्दोषीचे मतदारांना वचन देतो, शब्द देतो. आम्ही शब्द पाळणारा माणूस आहोत. आम्ही एकनाथराव शिंदे साहेबांचा शिवसैनिक आहोत, बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला आणि ते दिला आणि तो पाळला. और संजय जी, जिस तरह से कि सबसे बड़ी समस्या इस समय यहाँ पे हॉस्पिटल कोई बड़ी नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन रही है और कहीं निकलने का निकासी का रास्ता नहीं है, जो सबसे बड़ी, और रोड की स्थिति बहुत खराब है. इस पर आपका क्या चुन के आएंगे जिस समस्या का निदान होगा? बात है वो व्यक्ति आपको खाना चाहता है. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति यहाँ पे 10 सालों से आमदार है, वो मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन पूरे निर्दोषी विभाग में एक भी पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है. महानगर पालिका की तरफ से अस्पताल खुलना चाहिए और महानगर पालिका की तरफ से अस्पताल खोलने में जो फेल हो गए, वो निर्दोषी के नागरिकों की सेवा करने में फेल हो गए. उनको चुनाव में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं. मैं वादा करता हूँ कि जैसे मैंने उत्तर मुंबई में सरकारी अस्पताल खोल के दिया था अपने कार्यकाल में, बिल्कुल यहाँ भी एक सरकारी अस्पताल खोलूंगा ताकि यहाँ के गोर गरीब जनता का सही ढंग से एकदम सस्ते में इलाज हो. झोपड़पट्टियां मुंबई की सांस है. झोपड़पट्टियों में मुंबई के गरीब लोग लेकिन बहुत प्यारे लोग रहते हैं. उन लोगों का जीवन सुधरे. कृपया बाहर शोर न मचाएं. और अगर कोई झोपड़ा, किसी का घर, किसी की दुकान मुंबई में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आड़े आता है, तो सरकार झोपड़ों को तोड़ती है, उससे बदले पीएम नहीं जगह देती है. अगर किसी का झोपड़ा टूटा और उसको जगह नहीं मिली है, तो उसको घर दिलाने की, जगह दिलाने की जिम्मेदारी नहीं है. आपके प्रतिद्वंदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक आरोप लगाया कि पहले निरुपम जी निर्दोषी में अपने परिवार को समेटने की कोशिश करें, उसके बाद चुनाव में आए. क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मेरे प्रतिद्वंदी है उनका पहला नाम है सुनील. मतलब यहाँ पर रास्ता और विकास पूरे निर्दोषी में शून्य है और पानी की सप्लाई नील है. इसकी वजह से उनका नाम पड़ गया सुनील है. तो ऐसे सुनील को यहाँ से हराना है, क्योंकि बतौर मेयर कोई काम नहीं कर पाए, बतौर आमदार कोई काम नहीं कर पाए. जहाँ तक
आजपासून दिंडोशी जिंकण्याचं अभियान सुरू झालेलं आहे. मी एवढाच सांगतो की गेल्या 10 वर्षापासून एक व्यक्ती इकडचे आमदार आहे. पूर्वी ते इकडचे महापौर पण होते, तरी दिंडोशीमध्ये म्हणजे विकास झिरो आहे. त्यांचं नाव म्हणजे काय? शून्य. मतलब शून्य म्हणजे इकडे विकास शून्य आहे. आणि पाणीची सप्लाय नलमध्ये नील आहे आणि त्यांचं नाव होतं सुनील. ज्याने दिंडोशीची लोकांना रस्त्यासाठी, पाणीसाठी, स्वच्छतासाठी त्रास दिलेला आहे. असं सर्वांना त्या त्रासाची मुक्ती देण्याची जबाबदारी माझी आहे. हे दिंडोशीच्या लोकांना निवेदन करतो, त्यांच्याशी प्रार्थना करतो की तुम्ही 10 वर्षापर्यंत एका व्यक्तीला मौका दिला, संधी दिला, ते काही करू शकले नाही. मी चॅलेंज करतो संपूर्ण दिंडोशी मतदारसंघात यांनी 10 वर्षात एकही काम केलेलं आहे का मला दाखवा. आम्हाला दाखवा, मी त्यांना इनाम देणार. परंतु त्यांनी एकही काम केलं नाही. उलट काय केलं? दिंडोशी विभागात लोकांच्या नळामध्ये पाणी येत नाही. 10, 15 दिवसापर्यंत लोकांना पाणी भेटत नाही. आणि जे पाणी येतो त्याच्यामध्ये नळामध्ये प्रेशर असत नाही. मी विचारला महानगरपालिकामध्ये काय प्रश्न आहे, लोकांना पाणी का भेटत नाही? त्यांनी सांगितलं की आमदारांचा असा दबाव आहे, प्रेशर आहे, जे काही पाणी दिंडोशीमध्ये येत आहे त्या पाणी तुम्ही डायव्हर्ट करा कन्स्ट्रक्शन वर्कसाठी बिल्डरांना. बिल्डर लॉबीच्या दबावाखाली दिंडोशीचे गोरगरीब लोक झोपडपट्टीमध्ये राहतात, चालीमध्ये राहतात, छोटे खाणी बिल्डिंगमध्ये राहतात. त्यांना पिण्याच्या पाणीचा त्रास आहे. यासाठी कोण जबाबदार आहे? तो फक्त आणि फक्त या विभागाचा आमदार. सर, आता तुम्ही कोणत्या मुद्दा घेऊन या सांगत आहोत. पाणी, पिण्याचं पाणी मुख्य मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा आहे रस्ता. दिंडोशीमध्ये रस्ता दिसत नाही. 10 वर्षापर्यंत तुम्ही आमदार होता, एकही रस्ता बांधू शकला नाही. संपूर्ण मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण मुंबईत रस्त्याचं काम चालू आहे. कॉन्क्रीट रस्ते बनत आहे. पण दिंडोशीमध्ये नागरी निवारा सोडत तर कुठेही रस्ता नाही. कुरार विलेज, अप्पापाडा, क्रांतीनगर रस्त्यासाठी तरसत आहे. त्यासाठी शिवशाही, त्याच्यासाठी कोण जबाबदार? तो फक्त या विभागाचा आमदार. तिसरा स्वच्छता आहे. इकडचं स्वच्छता एक मोठा प्रश्न आहे. इकडे बघा, तिकडे घाण आहे. त्या घाणची साफसफाई करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? आमदाराची आहे. जर बीएमसी करत नाही, आमदाराची जबाबदारी आहे. तुम्ही बीएमसी टाका आणि त्याला सांगा आमचा एरिया, आमचा परिसर स्वच्छ ठेवा. तो संपूर्ण दिंडोशी विभागात एक आमदार म्हणजे शून्य झालेला आहे, नील झालेला आहे. असा सुनीलला तिकडून बाहेर पाठवा. मला एक संधी द्या. मी संपूर्ण दिंडोशी विभागाच्या लोकांची सेवा येत्या 5 वर्षापर्यंत करणार आणि जे काही त्रास देणार आहे त्यांच्या सर्व त्रासाला त्यांना मुक्ती देणार आणि त्यांच्यासाठी विकासची नवीन गंगा इकडे वाहणार. त्या काळात आणि या काळात आपल्याला कुठले आव्हान वाटतं ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही. इकडे मी कधीही खासदार नव्हतो. या विभागामध्ये मी उत्तर मुंबईमध्ये खासदार होतो. तुम्ही उत्तर मुंबईमध्ये जाऊन तिकडे राहणारे लोकांचा विचार संजय निरुपम म्हणजे काय? संपूर्ण 5 वर्षात या विभागामध्ये पाण्याचा प्रश्न, रस्त्याचा प्रश्न, त्यांच्या घराचा प्रश्न, त्यांच्या ऍडमिशनचा प्रश्न, त्यांच्या आरोग्य सेवेचा प्रश्न, सर्व प्रश्नांनी हातात घेतला आणि त्यांना मदत केली. सर, या विभागामध्ये देखील भाजपचे काही कार्यकर्ते नाराज दिसून येतात. कशा पद्धतीने मग त्यांना समजलं? कोणीही नाराज नाही आहे. सगळे माझे बंधू आहेत, सुनी आहेत. सगळ्यांचा आशीर्वाद मला भेटेल आणि सगळ्याबरोबर मी काम करतो. मुंबईमध्ये डॉक्टर आहे का?
संजय जी 7 डीपी रोड है जिसमें से मात्र एक डीपी रोड बिल्डर ने खोला है। क्या आपके शासनकाल में अगर चुनाव जीत के आएंगे वो क्या डीपी रोड खुलेंगी? क्या डीपी रोड खोले जाएंगे और प्रचार करो। अरे यार बोलायलाच भेटलं नाही, वायरच तो मैं बताना चाहता हूं कि आज महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम जी अभी आज उनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ और जो संसद थे उनके द्वारा हुआ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के महाराष्ट्र लेवल के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं लोकेंद्र राठौर जी। राठौर साहब क्या कहेंगे आप जिस तरह से आप आज तो कार्यालय का उद्घाटन प्रचार कभी से शुरू होगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हो चुका है और आज उद्घाटन था संजय निरुपम साहब ने हमारे महायुति रविंद्र वाइकर जी ने, राजन सिंह जी ने और अभिनेत्री अमीषा पटेल जी आई थी। उनके नेतृत्व में सब हुआ है और प्रचार सब शुरू हो चुका है। भव्य दिव्य उद्घाटन था, आपने भी देखा लोगों का जमावड़ा खूब जोरों से लोग आए थे, महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा थी और ये प्रचार शुरू हो सकता है। 20 तारीख को देखते हैं कि कितना जोर से वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। लोकेंद्र राठौर साहब, जैसा मैं एक दावा किया जाता है कि बुआ सालवी मैदान सुनील प्रभु जी ने बनाया, कोई बहुत वैभव भरड़कर ने बनाया और उसके पहले सबसे 2007 में आपके पिताजी वहाँ के नगर सेवक थे। क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये असलियत है कौन, किसने बनाया? आपके पिताजी ने या 3 लोगों में किसी में कौन बनाया? 2002 से मेरे पिताजी कंटिन्यू 2017 तक नगर सेवक थे और ये 2002 और 7 के जब 7 का कार्यकाल तो पिताजी ने ही नींव रखी थी ग्राउंड की। सबसे पहला बुआ सालवी मैदान, सबसे बड़ा ग्राउंड वो पिताजी ने, लोगों को खेलने के लिए यहाँ पे जगह नहीं थी। लोग मलाड वेस्ट में जाते थे, कोई ठाकुर विलेज में जाता था, कोई लोखंड वाला जाता था। कुदारवीर वासियों के लिए वो पिताजी ने नींव रखी थी। वो बात अलग है कि आज डे बाय डे पहले पिताजी नगर से थे, अभी वो रत्नागिरी होटल से क्रांति नगर के बीच में अभी कम से कम 3 साढ़े 3 नगर सेवक हो गए हैं। तो जिसके अंडर में तो वो पार्टियाँ चेंज होती रहती है और ये आपको तो मैं क्या बताऊँ, मुझे आपको पता ही है, नाम चेंज होते रहता है, अलग अलग रिनोवेशन करते रहते हैं। मगर जब जैसा कि साहब मेरा ये कहना है कि जो ऐतिहासिक जो गार्डन था न्यू ओम सिंह राठौर साहब ने डाला और उसका बनाया, उसके बाद पार्टियाँ चेंज करने पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है वो कहाँ तक उचित है? ये नींव तो ओम सिंह राठौर साहब ने रखी थी, पूरे कुरार विलेज को पता है। जो लोग खेल कूद कर रहे हैं वहाँ पे, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, उनको पता है कि साहब ही थे वहाँ पे नगर सेवक, साहब ने उसकी नींव रखी थी। और उसके बाद में वार्डों का विभाजन हो गया तो अलग अलग वार्ड में अलग अलग नगर सेवक है, तो वो हिसाब से काम होता है। अलग आमदार है, कुछ वो काम करते हैं तो सब अपना अपना नाम लगाते हैं। बाकी आपसे तो क्या छुपा हो गुरु जी, आप तो कुछ स्वयं वहाँ चुनाव में थे काम। अच्छा लोकेंद्र साहब, राठौर साहब, आप ओम सिंह प्रतिष्ठान के द्वारा कई हजार लोगों को राशन देने का काम करते हैं, लोगों को सहायता देने का, कहीं हाथ जो स्वास्थ्य विभाग का, इस तरह से आप मदद करते हैं। मगर आज संजय निरुपम जी के साथ में आप जुड़े तो आपकी भूमिका क्या होगी? क्या सचमुच वो जितने लोग हैं आपको समर्थन करेंगे, क्या मतदान करेंगे? आपकी भूमिका क्या होगी? ये पूरा प्रयास है। जिन लोगों का मैंने हॉस्पिटल का काम किया, लाखों रुपये का ऑपरेशन किया है, अभी लेटे 2 बाईपास का ऑपरेशन किया हूँ, अप्पापाड़ा के वो पूजा पासवान करके पेशेंट है उसका किया हूँ। 4 लाख रुपये पूरा बोर्डिंग प्रतिष्ठान से माफ किया हूँ और 600 साल के बच्चे का 4 लाख का फीस करता हूँ। हर 2 महीने से 750 महीना को राशन लेता हूँ। 22 साल से चालू पिताजी का जो काम था कंटिन्यू कर रहा हूँ और इनको वोट पे परिवर्तन करने की पूरा प्रयास है। ये प्रयास है कि आज जीता के लाएंगे? ये प्रयास जीता के 1001% लाएंगे करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से भवन सिंह राठौर के सुपुत्र लोकेंद्र राठौर जो युवा नेता हैं, उन्होंने अपने पिताजी के विरासत में उनको ये चीज़ मिली है और उन्होंने जब से पिताजी थे तो भी हजारों लोगों को राशन देने का काम करते थे। आज वर्तमान समय में जैसे उन्होंने सत्यता जाहिर करते कि 700 महिलाओं विधवा लोगों को राशन देना, कहीं गरीब लोगों तो उनका हॉस्पिटल के स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना, बच्चे हैं तो उनका फीस भरना, कई लोगों का उन्होंने
अभी तक ऑपरेशन भी करा चुके हैं। ऐसी भूमिका आज है सबसे बड़े ताकतवर इस समय जिस भौम सिंह प्रतिष्ठान के द्वारा लोगों को जो मदद होती है। आज 700 घर हैं तो मान लीजिए कि 7000 वोटों के इनके आज जो है, क्योंकि एक घर में 7 लोग कम से कम रहते हैं तो उनका प्रभाव अगल बगल में लोगों को पड़ता है कि लगभग 5 से 7 हज़ार के वोटों के दावेदार इस समय लोकेंद्र राठौर जी हैं। अगर सचमुच उन्होंने अपनी निष्ठा और भाव से जिस तरह से दावा किया है कि मैं उनको चुन के लाऊंगा, अगर ईमानदारी से संजय निरुपम जी को अगर इन्होंने मतदान कराया तो सचमुच इनकी अच्छी मतदान हो सकता, अच्छी जीत हो सकती है। मगर ये भी है कि इसी तरह से सुनील प्रभु जी भी हैं जो 10 वर्षों से लगातार यहाँ के आमदार रह चुके हैं और वो भी अपने कामों के दावा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले मैंने प्रश्न किया था, कुछ लोग बोलते हैं कि बुआ सालवी मैदान सुनील प्रभु ने बनाया, कुछ लोग बोलते हैं वैभव भारटकर बनाया। जैसा कि मैं जानता हूँ और उनके सुपुत्र दावा कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे पिताजी ने बनाया था। अब जैसे जैसे सत्ता बदल रही है लोग उसका लिपा पोती काम करने का, पार्टियां बदलने का काम करते हैं। बाकी जड़ मेरे पिताजी ने किया था पूरा। जब तक ये उत्तर पश्चिम जिला में सबसे बड़ा गार्डन यही है जो भौम सिंह राठौर की देन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जितने भी अपने दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूं इसी तरह मैं सब जगह जो है कौन क्या है किसने क्या किया वो पूरा मैं पुख्ता एक सबूत लेकर के प्रमाणित तौर पे आप महायुति के जो उम्मीदवार है संजय निरुपम जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसमें संसद से लेकर के फिल्मी कलाकार से लेकर बहुत से नगर सेवक आमदार खासदार सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है मतदाताओं की और छोटे मोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीनी जो कार्यकर्ता है वही वोट दिलाने का काम करते हैं। बाकी जो बड़े नेता हैं केवल भाषणबाजी करते हैं, बाकी वो करते हैं, बाकी उनकी भूमिका होती है। आज ये जो पूरी जनता है जो एक एक किला जिसको बोले जाते हैं कि एक एक क्षेत्र के किला बोले जाते हैं, एक एक बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, ऐसे लोग हैं कि जो वोट दिलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग मैं वहाँ पे उपस्थित हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? साहिबलाल शर्मा साहब, आप संजय निरुपम जी को जानते हैं? बहुत दिन से जाते हैं। और सुनील प्रभु साहब को उनके दोनों लोगों के काम करने की जो परिभाषा और उनके तरीका किससे कितने संतुष्ट है उसके बारे में जानते हैं। 20 साल से शिवसेना का कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। सुनील प्रभु साहब के काम करने की शैली बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग कितना बार कुछ भी काम लेके जाते हैं तो सही जवाब वहाँ से मिलता नहीं। एक बार की तो बात है कि हमारे यहाँ अपना घर में एक पाल है हार वाला, उनका गिरिल का कंप्लेंट किसी महाराष्ट्रियन भाई ने किया था उसी बिल्डिंग की सोसाइटी का। मैं कम से कम 25 लोगों को लेके गया और जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, सुनील प्रभु साहब ने हम लोग का सुना नहीं, वो आदमी पुलिस करवा दिया। और एक दिन की बात है कि सुबह 9 बजे वो उनका अदून उधर था, मैं उनके ऑफिस में 11 बजे गया, करीब 10-15 लोग के साथ में गया था। मैं बोला कि साहब वो आदमी वहाँ पे है, उसको बुला के समझा दीजिए, दोनों के बीच का रास्ता निकाल दीजिए, उसका 4-6 इंच या तो 10 इंच का गिरिल पीछे करवा दीजिए, वो भी खुश रहे, आपका कार्यकर्ता भी खुश रहे। लेकिन वो बोले नहीं, वो आदमी गाँव गया है, तू क्या बड़ी बड़ी बोलता है, वो गाँव में यहाँ नहीं है। मेरे आंखों से देखा तो आदमी यहाँ पे था। सुनील प्रभु साहब के काम करने की शैली बिल्कुल ठीक नहीं है। और उन्होंने 10 साल में अपने दिंडोशी विधानसभा में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो आदमी जिससे खुश रहे। इंदिरा नगर की बात बता रहा हूँ, मैं इंदिरा नगर का रहवासी हूँ। इंदिरा नगर की गली गटर बाथरूम की ऐसी समस्या है कि अगर बाथरूम का दरवाजा 2-4 टूट जाए तो उनका विधायक है ना, विधायक रूप में काम करते हैं, उनका नगर सेवक है, उनको वो देखना चाहिए, करवाना चाहिए। वहाँ की जनता हमसे आके बोलती है कि भैया दरवाजा बोल के लगवा दीजिए। तो ये उनका काम करने की शैली बिल्कुल ठीक नहीं है। संजय निरुपम साहब को मैं भी जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके पास भी गया हूँ। वो उत्तर भारतीयों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सब जगह अपने कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। उनकी शैली अलग है, इनकी शैली एकदम जीरो उनके सामने। इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा कि प्रभु साहब को बिल्कुल वोट मत दीजिए। संजय निरुपम साहब को भारी मतों से जिता के इनको
उनको विधानसभा में भेजने की कृपा करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मगर सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मैं शिवसेना का पदाधिकारी, क्या आप राजीनामा दे दिए क्या अभी? वहाँ से छोड़ दिया, उस दिन से कान पकड़ लिया, उनके ऑफिस में पैर नहीं रखा हूँ, न उनके नगर सेवक के ऑफिस में, न उनके ऑफिस में। तो सुनील प्रभु को वोट देंगे या संजय निरुपम नहीं, को? संजय निरुपम को हमारी जितनी शक्ति चलेगी उतनी शक्ति से हम संजय निरुपम साहब को वोट देके जितवाएंगे। देखिए ये है दर्द। मैं संजय निरुपम का आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो यहाँ से उम्मीदवार बन के आए, और मैं सुनील प्रभु साहब को यही मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपने चूक किया है वो अच्छी बात नहीं है। आप विधायक हैं तो पूरे दिंडोसी विधानसभा के राजा थे, आपको एक ही निगाह सब देना था, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए था। जिसका आज है कि आपके साथ में 10 से 15 वर्षों से शिवसैनिक आज मजबूर होकर के छोड़ करके 30 वर्ष से शिवसेना का काम सैनिक था, आज वो मजबूर होकर के आपसे नाराज होकर के आज देखो आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए और आपको आपके खिलाफ प्रचार करने का जो काम कर रही है, ये आपके लिए सबसे बुरी बात है। मैं आइए हम चलते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं दिवेश यादव का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, अभी आपके विधानसभा में संजय निरुपम जी को टिकट मिला है, आपकी कैसी भूमिका होगी चुनाव का? देखिए, संजय निरुपम जी को टिकट मिला है, उसके पहले मैं डिंडोसी का एक परिप्रेक्ष्य आपको बता देता हूँ। डिंडोसी ऐसा क्षेत्र है जहाँ से महापौर और उप महापौर आते हैं, तो डिंडोसी का विकास कैसा होना चाहिए आप ये अपने ध्यान में लाइए, और डिंडोसी आज कैसा है ये ध्यान में लाइए। तो निश्चित तौर पर निरुपम जी का जो उम्मीदवार के रूप में चयनित हुआ है वो बहुत अच्छा है, और हमारे एक भाई ने कहा कि उत्तर भारतीय काम करते हैं, मैं थोड़ा सा सुधार करता हूँ, उत्तर भारतीय काम करते हैं, साथ साथ मराठी भाषिक लोगों का, मुसलमान समुदाय के लोगों का, और अन्य कोई भी भाषिक हो, किसी भी प्रांत से आता हो, बिना कोई भेदभाव के निरुपम जी सबका काम निरंतर अपने अथक प्रयासों से करते हैं। सिर्फ वो लोकल समस्याओं को ही निदान नहीं करते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी देखते हैं। अमरनाथ में फंसे हुए यात्रियों को दिल्ली वापस लाना, ड्रग्स के झूठे केस में हमारे भारतीय जो फंसे थे बाहर, उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस पर उनको बातचीत करके समन्वय स्थापित करके उनको वापस भारत लाना, और लोकल ठेले वाले तक का जो काम है वो करने का काम निरुपम जी करते हैं। निश्चित तौर पर डिंडोसी में बदलाव होगा, और महायुति की सरकार में निरुपम जी का एक जोड़ जुड़ेगा, और डिंडोसी की आवाज़ सरकार के माध्यम से गूंजेगी और काम होगा। मगर जैसा दिंडोसी विधानसभा में महायुति में महायुद्ध चालू है, कोई बोलता मैं नोटा पे वोट डालूंगा, इससे कितना आप सहमत है? ये कोई इसका प्रभाव नहीं है, और सभी लोग निरुपम जी के साथ आ जाएंगे, भले थोड़ा समय लगेगा 1-2 दिन का। नोटा और विपक्ष की जो बात कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं, नगण्य है, और सब लोग साथ आकर मिलकर काम करने में लग हैं। दीदी आपका शुभ नाम क्या है? मैं कविता सालिया हूँ, भारतीय जनता पार्टी की वार्ड अध्यक्ष हूँ, वार्ड 40 से मैं चुनाव लड़ी। मगर दीदी आपकी अभी तो आप चुनाव भी लड़ी थी और अब जिस वार्ड से लगे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्या है या महायुति का प्रभाव क्या है, वहाँ पे कैसे वोट दिलाएंगे, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखो, अभी लोगों में चर्चा चालू है, महायुति का उम्मीदवार जीत के आएंगे तो ही कुछ काम होगा। जो ग्राउंड लेवल का काम है महायुति से ही होगा, दूसरे किसी से होगा नहीं। दूसरे किसी से होगा बोलेंगे तो दूसरे पार्टी के जो भी है वो सिर्फ अपने अपने ही देखते हैं। महायुति एक पार्टी है, वो सबका विचार, सबके साथ सबका विश्वास लेके काम करती है महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम जी हम चाहते हैं, और वो हमारी यूटी में आए, यूटी की विचारधाराओं से जुड़ के, यूटी की विचारधारा ऐसी कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को काम करके, जमीन में काम करके ऊपर आना। तो हमें पूरी विश्वास है, तो जमीन में उतर के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, और महाराष्ट्र में विकास चाहिए। महाराष्ट्र विकास होने के लिए, विकसित भारत होने के लिए, और अच्छा महाराष्ट्र का नेतृत्व अच्छा करने के लिए, और हमारी लाड़की बहनों का भी सेवा करने के लिए संजय निरुपम जी को भारी मतों से चुन के रहे। मगर दीदी जिस तरह से जानते हो लाडली योजना आई, अब लखपति योजना आई, तो क्या आपके वार्ड में लाडली योजना का लोगों को फायदा मिला है क्या? बहुत सारे लोगों को लाडली आपको मिला है क्या?
हमें भी मिला है, हमारे आजू बाजू में भी मिला है. लाडकी बहिणा का, लाडकी बहीण का, लाडकी बहिणीचं योजना सर्वांना भेटला आहे. पूर्ण मुंबईमध्ये नाही, पूर्ण महाराष्ट्रात भेटला आहे. लाडकी बहिणींच्या योजनेमध्ये लाडकी बहीण खूप 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 सुरक्षा आणि त्यांना असं बरं वाटतं काहीतरी. आता पहिल्यांदा मोदी सरकार आल्यानंतर शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात, अजितदादांच्या नेतृत्वात लाडकी बहिणींसाठी एवढं काय छोटं अमाऊंट देऊन हे का नाही, रक्कम का नाही, पण त्यांनी विचार करून महिलांसाठी हे जे कामं केले याच्या अगोदर कोणी केलं का हे मी विचारायला तुम्हाला हे करते की याच्या अगोदर कोणी केलं का. तिथे 50 वर्ष राज्य केले आहेत, कोण 2.5 वर्ष पण मुख्यमंत्री होते, त्यांनी का नाही केलं. आमची सरकार आहे, आमची युतीची सरकार आहे, आमची युतीची सरकार. लाडकी पण छोट्या घरातल्या बहिणींच्यासाठी पण विचार केला आणि लखपती दीदी पण आमच्या सरकारने बनवलं आहे. त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद देते. दीदी, आपको लाडली बहन का पैसा आया क्या? आया. आप मुख्यमंत्री के विचारधारा से आप खुश हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरा वही भरेंगे. मेरा मतलब ऐसा कि अपना तो जो भाई है अपने को अच्छा मिला, उनसे अपने को इतना अच्छा ये मिला. मतलब अभी लेडीज लोग को इतना ये नहीं मिल रहा. बोलते मैं भाई हूँ, मैं ऐसा मुख्यमंत्री बोलता है मैं सभी बहनों का मैं भाई हूँ. क्या आप बहन बनेंगे उनका? अब वो जो चाहते हैं तो हम लोग जरूर बनना चाहते हैं. क्या दीदी आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री बोलते हैं? जी ने बोला है मैं लाड़की बहनों का भाई हूँ, लेकिन किसी ने ऐसा बोला है एक महिलाओं के ऊपर, आपको पता है 2-3 दिन से चल रहा है. ये सही है कि बहन बोलना सही है, या आप लोग विचार करो, जनता लोग विचार करो. आप यूथ हैं, किस तरह से सहमत है? कैसे अभी संजय निरुपम साहब मैदान में उतरे, आपकी क्या भूमिका होगी? सबसे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ और संदेश दुबे अभी 2 महीने पहले ही महायुति में विधानसभा सचिव हुए, पद में नियुक्ति की गई है. बधाई आपको. धन्यवाद. और इसके पीछे कारण ये है कि हमारे वार्ड नंबर 41 में कई दिनों से गटर की कई समस्याएं हैं. अगर आप आए विजिट करें, ये एक गली नहीं, कई गलियों में गटर की समस्याएं चल रही है. कहाँ पे सर? वार्ड नंबर 41 संतोष नगर के बहुत मुकाबले. मैंने इसके लिए हमारे लोकल नगर सेवक से संपर्क किया. उन्होंने बोला अरे वो तो रोज का नगर सेवक कौन है? नगर सेवक राम शिंदे. उनका ये कमिटमेंट है, ये रोज का है. और उनका शाखा प्रमुख संपत मोरे बोलते हैं कि कब कितनी बार सफाई करेंगे. अरे सफाई नहीं करेंगे तो काम किसका है? वो नगर सेवक का ही काम है ना, वो कर पाएंगे वो काम. उसके बाद प्रभु जी के पास गए, एक बार होता है दोबारा कोई एक्शन नहीं होता. और ये चीज़ों से सभी जनता परेशान थी. और मैं परेशान होकर जब मैं घर गया तब मैं सीधा आया कहाँ पे देवेश यादव जी के पास जी. और उन्होंने डायरेक्ट राजन सिंह जी से मिलाया और आप भरोसा नहीं करेंगे 10 दिन में हमारे पत्र में काम हुआ और 10 दिन के अंदर हमारे जितनी गलियों के काम थे उन्होंने शुरुआत कर दिया. आज का काम चालू है, खत्म होने आया है. तो इसलिए मैं महायुति से जुड़ने के लिए मुझे सौभाग्य मिला. ये अच्छी बात है, मैं जुड़ा. अब मुझे ये भरोसा पूरी तरह हो गया है कि जो जनता का कार्य दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, महायुति कर सकती है और करेगी और करती रहेगी. इसीलिए मैं और मेरे जितनी जनता के लोग हैं, मेरे साथ वाले लोग, ये सभी हमारे महायुति से जुड़ के संजय निरुपम जी को जिताएंगे. ये हमारा कार्य हम सब करते रहेंगे. दीदी आप खड़िए. सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? संजय निरुपम जी अभी चुनावी मैदान में है. दीदी ने बहुत कुछ कह दिया, अभी आपका क्या कुछ कहना? मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं जिला सचिव उत्तर पश्चिम और पार्टी की तरफ से मैं जिला सह संयोजक हूँ. आदिवासी क्षेत्र में हाथ मजबूत करने के लिए महायुति के उम्मीदवार का हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पे. संजय निरुपम जी एक जाना पहचाना नाम है. एक बार होना जब वो सांसद थे तब भी उन्होंने अपने पार्टी जो है उसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ है. और संजय निरुपम जी के यहाँ से चुनाव रहने से एक संजय निरुपम जी जनमानस के नेता है. आदिवासी को उम्मीदवार होने से भारतीय जनता पार्टी सुशीला सिंह और रामविलास भावने जी की RPI सभी के कार्यकर्ताओं में जोश है जो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं. जी. तो सबका आशीर्वाद मिलेगा संजय निरुपम जी. संजय निरुपम जी भारी मतों से जीतकर विधानसभा में जाएंगे. धन्यवाद. सर मैं आपसे बोला था, आप शिव सैनिक हैं, वो भी शिंदे बुंदे शिवसेना का राज्य प्रमुख हूँ राजस्थान का और पूरे महाराष्ट्र में. मैं शिवसेना का प्रथम लहराने आया हूँ, जो एकनाथ जी शिंदे और भाजपा बहुमत से जो हमारे पूरे राजस्थान में पूरे देश में जो शिवसेना चल रही है, पूरी टीम आई हुई है हमारी राजस्थान से. कितने लोग आए हैं सर? अभी 40 लोग आए हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ हमारे मारवाड़ी भाई है और हिंदुत्व का कट्टर कार्य करेंगे हम लोग. हमारे एकनाथ जी शिंदे ने जो कार्य किया है देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, गौ माता को राज्य गौ माता घोषित किया है, लाडली बहनों को कार्य किया है, जो उनके बहुत सारे काम किए. और हमारे संजय जी निरुपम हमारे शिवसेना के दबंग और शानदार लीडर हैं. तो
इनको वोट दिलाने के लिए आप आए हैं। बिल्कुल। क्या आप राजस्थान मतलब संजय निरुपम के बारे में आप क्या जानते हैं? संजय निरुपम जी से हमारा रिश्ता 35 साल पुराना है, 35 वर्ष पुराना मेरा रिश्ता है। अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो यहाँ पे बहुत काम किया महाराष्ट्र के लिए, यही नहीं हमारे राजस्थान के भी पहले प्रभारी रह चुके हैं शिवसेना के, पूरे राजस्थान का भी दौरा किया और जब केंद्र में सांसद रहे हैं तो पूरे देश का कार्य किया, अच्छा कार्य किया। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण ठकराल जी को कि जो राज्य के प्रमुख हैं उनके आप यहाँ नेतृत्व करने के लिए आए हैं यहाँ पे, वहाँ से पूरे समाज को, जो उनका समाज है पूरे समाज से वोट दिलाने के लिए आए। मैं इनको पहले मैं मुंबई में इनका हार्दिक स्वागत करता अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, देखिए ये ऐसे शिव सैनिक हैं कि आज इनकी 40-41 लोगों की टीम राजस्थान से आई है और इसको बोलते हैं शिव सैनिक। उन्होंने अपना काम धंधा समय छोड़ करके जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अभी देखिए जय महाराष्ट्र, जय शिंदे साहब। सर जय संजय जी। आप कहाँ से आए हैं सर? राजस्थान से आया। राजस्थान से किस लिए आए हैं साहब? किस लिए आए हैं आप यहाँ? ये मतदान के लिए, प्रचार करने के लिए। आपका शुभ नाम सर? रावत साहब, आप लोगों ने कितनी की टीम आई है और आप लोग कैसे प्रचार करेंगे? कैसे आपको जो वहाँ से ट्रेनिंग दी गई है, समझाया गया है, कैसे कहाँ जाएंगे? उनके राजस्थान के लोग उनके घर घर जाके प्रचार करेंगे, हमारे लोगों को हम जागरूक करेंगे और वोट देने की अपील करेंगे। आप क्या करेंगे सर? अच्छा, कितना दिन रहेंगे सर आप? पूरे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। धन्यवाद। देखिए ये सभी ये ऐसे शिव सैनिक, कट्टर शिव सैनिक है जो सिंधे जो मुख्यमंत्री है उनके प्रभाव के, उनके कामों के प्रभाव, जिस तरह से सर ने बताया कि लाडली बना हुआ लखपति योजना, इससे हम लोग प्रभावित होकर के वहाँ से राजस्थान में अपने और गौ माता को राज्य का दर्जा देने के बाद पूरा देश पूरा सबसे पहला राज्य है। देखिए ऐसा उन्होंने सबसे पहले घोषणा किया, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, देशभक्त हैं, ऐसा उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर कोई हिंदुत्व कट्टर नेता तो वो शिंदे साहब। देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा हिंदुत्व विचारों के शिंदे साहब, जिस तरह से देखा उन्होंने कि हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई कट्टर नेता हिंदुत्व वाले हैं तो शिंदे साहब उनके कामों के प्रभाव से, उनके नेतृत्व के प्रभाव से, देवेंद्र फडणवीस जी के प्रभाव से आज ये शिव सैनिक वहाँ से आए। मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन। ये बिहार से शिव सैनिक आए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का जन्म दिया। आज उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे भी शिव सैनिक हैं और उन्हें छोड़ करके उन्होंने क्यों शिंदे गुट में अपनाया और क्यों शिंदे गुट को समर्थन देते हैं? आइए सर, आपका नाम क्या है? आप अपना पद बताइए और क्यों? हम जनकिशोर सिंह हैं, हम संजय भैया के सपोर्टर हैं। हाँ, हम कोई पद वाले नहीं हैं, लेकिन एक कट्टर हिंदू हैं और हम हिंदुस्तान के प्रति वफादार हैं। जो हमारे हिंदुस्तान की, जो हमारे महाराष्ट्र की, जो हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे साहब की, हमारे नरेंद्र मोदी की, हमारे अमित शाह की, जो हमारे संजय भैया की जो सोच है वो हमारे हिंदुस्तान को प्रगति पे ले जाने वाली सोच है। अभी आपका क्वेश्चन था कि हम उद्धव साहब ठाकरे साथ हैं। उद्धव साहब ठाकरे हमारे बहुत दुश्मन नहीं, वो भी हमारे भाई बंधु, वो भी हमारे हिंदुस्तान के हैं, लेकिन जो उनकी सोचने का टाइम है वो गलत सोच में पड़ गए, गलत चीज़ सोच रहे हैं। इसके लिए उनको ना सपोर्ट करके हम लोग अपना शिंदे जी को सपोर्ट करें। उनकी क्या गलत है? क्या गलत सोच है? उनकी गलत सोच ये है कि उनके जो साथी समाधि हैं, जो उनके यार दोस्त हैं, वो छुट्टियां मनाने इटली जाते हैं, अमेरिका में। हमारा एकनाथ शिंदे कहाँ जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए? सतारा जाता है। आप कितने बड़े भी हो जाइए, कितने भी बड़ा राजा बन जाइए ना, लेकिन खाने के लिए आपको दाल रोटी गेहूं की जरूरत है। तो हमें सबसे पहले हमारे किसानों के प्रति वफादार होना चाहिए, हमारे देश के प्रति वफादार, हमारे हिंदुत्व के प्रति वफादार होना चाहिए, ना कि हमें अपने पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए, ना कि हमें अपने बेटा के प्रति वफादार होना चाहिए, ना कि हमें अपने पिता के प्रति। हमें सबसे पहले वफादार हमारे देश के लिए, हमारे भाई बंध के लिए होना चाहिए। मगर सर, आपकी जो शिंदे सरकार है या महायुति सरकार है, उनके क्या क्या काम है आपको अच्छा लगे? आप उनकी ऐसी कौन सी काम है जो बुराई करने लायक है यार? चाहे लाडली बहना योजना ले लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, चाहे जल निवारा ले लीजिए, कौन सा ऐसा योजना आपको बुरा लगा? अरे आलू के पान पे अंकुर उग जाएंगे, हम फिर से शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? तो किसान का बेटा है, कहीं इटली अमेरिका में पैदा होकर नहीं आया है। हम
मगर सर आप नरेंद्र मोदी को कैसे आप स्वीकार करते हैं? क्या और राहुल बाबा के क्यों नहीं? राहुल बाबा भी तो प्रधानमंत्री। राहुल बाबा हमारे आदमी हैं, लेकिन आप सोचिए जब राहुल बाबा की सरकार थी तो मटन मच्छी चिकन की दुकान खुलती थी। हमारी मोदी जी की सरकार है तो पूजा के सामान बेचने की दुकान खुली है आपके सामने। आप देखिए, नोट करिए, उस टाइम पे लोग मटन खरीदने के लिए, आज के डेट में देखिए लोग मंदिर बनाने लगाए हुए हैं। ये सोच को फर्क है, राम राज्य है। मगर सर जैसा कि आप जो विदेशी की नीतियां हैं, हाँ, जो विदेशी नीतियां हैं, जिस तरह से राजनाथ सिंह विदेश के मंत्री हैं, उनसे कितना आप प्रभावित हैं? कैसे उनके बारे में क्या कहते हैं? राजनाथ सिंह हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं। हाँ, जयशंकर जी है, हमारे रक्षा मंत्री है, सीनियर नेता है, उनकी कोई नीतियां गलत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार में, अमित शाह जी कार्यकाल में हमारे देश की उन्नति हुई है। जो हमारे देश की सुरक्षा के बारे में बोल लीजिए आप, या देश के प्रगति, चाहे आपका रोड का हो या पानी का हो, एम्स हॉस्पिटल का हो, आप हर स्टेट में 3-3, 4-4 एम्स हॉस्पिटल खुली हैं और किसी सरकार में खुली है। और सरकार में बुचड़ खाना खुल जाती है, कतल खाना खुल जाती है। ऐसे ऐसी चीज़ें खुलती जिसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम एक हिंदू है। हमें सभ्यता ये सिखाती है कि हम हर वक्त दूसरे के प्रति, हर एक हिंदू के प्रति, हर एक देशवासी के प्रति वफादार रहे, गद्दार ना रहे। जो आप बोल रहे हैं आधा सरकार में, तो आधा सरकार में 2% लोग अपने परिवार को जिलाने के लिए 98% देश को लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, जो हमें हमारे माँ बाप नहीं सिखाते। हम किसान के बच्चे हैं। मगर यह ऐसा आरोप विपक्ष का लगता है सर कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करते हैं। काहे के लिए भैया? 6,000 को हम 16,000 कर दिए। काहे का भेदभाव करते हैं? हम भेदभाव वो करते हैं जो हमारे देश के प्रति गद्दारी करते, उससे भेदभाव है। जो हमारे देश के प्रति वफादार, उसकी गद्दारी कहाँ करते हैं? क्या बात नहीं। हमने 6,000 जो पगार था मदरसा टीचर, हमने 16,000 किया ना, किया कि नहीं किया? आपके सामने बात है ना। हमने किसी मुस्लिम को, किसी अदर कास्ट की तकलीफ दिया? नहीं दिया। हमारे से किसी कोई भी भारतवासी को, जो हमारे भारत माता से, जो हमारे महाराष्ट्र से, जो हमारे देश की धरती से प्यार करता है, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट। वो हमारा भाई है और हमारे साथ बैठ सकता है, हमारे गोद में बैठ के हमारे थाली में खा सकता है। हमें ऐसा प्रवृत्ति सिखाया ही नहीं गया है। सर मैं एक ज्वलंत मुद्दा आपसे सवाल करना चाहूँ। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके खानदान में कोई राजनीतिक में था कि कोई इतनी बड़ी आप जानकारी रखिए? कोई है? नहीं, हमारे खानदान में कोई राजनीतिक नहीं है। हमारे परदादा थे इसके साथ, अपना सुभाष चंद्र बोस के साथ घूमते थे। वो एक गमछा में सबको बांध के खान खाते, लोग किसी बर्तन में खाते नहीं थे। अपने घर पे बर्तन नहीं खाते, दूसरे घर पे बर्तन नहीं खाते थे। किसी दूसरे पार्टी से खेतों का पानी होता था, उससे निकालते थे। और ये मैंने नहीं देखा, मेरी दादी बताती है। और हमारी दादी ने सिखाया हुआ है। हम दादी के साथ अकेले बिहार में रहते थे, मम्मी को सब लोग यहाँ बॉम्बे में रहते थे। दादी ये कहना में था कि हर वक्त अगर हमारे घर में 2 रोटी है, उसमें से एक ही हमने खाना, 2 दूसरे को हर दिन खिलाना। क्या आप राजनीतिक PhD किए हैं क्या? नहीं, हम राजनीतिक PhD नहीं किए। फिर इस तरह से कैसी जानकारी? नहीं, जानकारी इसलिए कि हम देश के प्रति वफादार हैं, हम अपने भारत के नागरिकों के प्रति वफादार हैं। जैसे बात करने में बहुत मज़ा आया मुझे, और मैं बहुत परेशान किया। मैंने बहुत छेड़ने की कोशिश, बहुत जो जिस तरह से पत्रकार का धर्म होता है, क्रॉस क्वेश्चन करना। क्रॉस क्वेश्चन से निखर के आता कि इनको जानकारी है कि नहीं, ये क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए आए हैं। जो मतदाता का चुनाव प्रचार करने के लिए आए, तो ये क्या सचमुच खरे उतरेंगे या नहीं, या क्या करेंगे, किस तरह से, इसके मैं जानकारी करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। और आपको आज जो यहाँ पे आगमन हुआ है मुंबई के अंदर, मैं आपको राजस्थान से आए उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और बिहार से भी जो सैनिक आए उनका भी हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद। मैं जानता हूँ बहुत उत्साह में देखा मैंने, मैं बीच में जाकर के एक प्रकार से बोलते हैं बाधा डालने का काम किया। मैं माफी चाहता हूँ इतनी बड़ी संख्या में बहन लोग उपस्थित है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से उत्साह देखा, मैं ताबड़तोड़ में घुस करके आया और मैंने रोकने की कोशिश किया। मैं
सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ किस तरह से आप लोगों में कितना उत्साह। मैं बहन आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा कुछ ऐसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने और महायुति सरकार ने वाला लाडली बहना किया, क्या लाडली बहना में आपको पैसा मिला है? मिला है आपको पैसा? पैसा आपको मिला है? आपको पैसा मिला है? लाडली बहना का पैसा मिला? कितना मिला है? क्या कितना मिला है? आपको मिला है दीदी? ईमानदारी से बोलिए। 7,500 मिला है? 7,500। अब मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ जिस तरह से महायुति ने और केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब लाडली योजना के बाद लखपति योजना केंद्र सरकार ने दी है। ₹1,00,000 सभी बहनों को मिलने वाला है चुनाव के बाद। कितना आप लोग खुश हैं? क्या खुशी है? अच्छा दीदी, मैं ये बोलना था, ये पैसा क्या किया आपने? सारे भाई को दिया क्या? दिवाली शॉपिंग में खेल। अच्छा ये दिवाली शॉपिंग अच्छा ऐसा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी बहना है, हम लाडली बहना है, हम अपने बहनों पे रक्षा बंधन शॉपिंग की है ना इस बार। ढेर सारी बहनों का आशीर्वाद इस दिवाली में हमारे मुख्यमंत्री शिवजी जी को मिला। ये देखा सही है और किसी आशीर्वाद यही कहना चाहिए। मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने लाडली बहना के तहत जो भी हमें राशि दी है वो हम उस राशि का सम्मान करते हैं। और ये राशि का सम्मान इसके लिए करते हैं कि उनको मालूम है कि पीड़ित महिलाओं को दुख दर्द क्या है और ये महायुति सरकार जानती है। बाकी जो महाविकास आघाड़ी सरकार है जो ये योजना बंद करवाना चाहती है, उनको मैं कहना चाहती हूँ आपके कैमरा द्वारा कि ये ढकोसलेबाजी बंद कीजिए और महिलाओं की भावनाओं के साथ मत खिलवाड़िए। मगर आप इनकी योजना से आप सहमत है क्या? किसी से मांगना भी नहीं पड़ा, हम लोग ये बात किसी से मांगे भी नहीं, अपने घर वाले से पैसा अपने पैसे से शॉपिंग। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, मुझे भी आज हंसी आई है। किसी भाई से भी मैं मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी अपने पति से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माता पिता से भी मांगने की आत्मनिर्भर की जिस तरह से वो हमारे डायरेक्ट अकाउंट में तो पैसा आ जाए, बहुत बड़ी बात है। इसमें कहीं पैसा गया नहीं। अच्छा इसमें किसको पैसा नहीं आया वो बताइए। ये आप ही को नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं देखिए, मतलब ये आपने जैसा कि हमारी बहन ने एक लापरवाही किया कि उन्होंने फार्म नहीं भरा तो इसलिए उनका पहले अकाउंट और बाकी सभी लोगों ने फार्म भरा, जिससे भरा उसको मिला, सबको मिला, सबको मिला है, सबको पैसा मिला। क्यों हमारी बहन ने फार्म नहीं भरा इसके लिए? अच्छा दीदी क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली क्या है ना, अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए लोगों ने विश्वास नहीं किया और क्या मिलने वाला है। इस तरह से लोग है ना लापरवाही और जब पैसे आने लगे कि हमें भी और तब तक आचार संहिता लग गई तो फिर अरे राहुल गांधी साहब ने भी तो कहा था खटाखट अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने फटाफट पैसे फटाफट करके खड्डे में गए, वो खटाखट खड्डे में गए, ये फटाफट आगे गए। खटाखट वाला पैसा मिला नहीं आप लोगों को? वो खड्डे में गए, वो खड्डे में गए। देखिए मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने में बहुत शर्म लग रहा है कि इस तरह से क्या बोलूँ। खटाखट वाला पैसा नहीं आया, मगर मुख्यमंत्री वाला पैसा आ गया। आप मैसेज चेक करिए। बहनों में उत्साह है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से, आपको बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह जो भी भाई कोई भी सरकार हो जो बहनों का ध्यान दे, माताओं का ध्यान दे, हमारी बेटियों का ध्यान दे, उसी को इस सरकार में और सत्ता में रहने का कोई भी सरकार नहीं, महायुति सरकार ही
चाहता हूँ, मगर ये बहनें हमारे को भी पीछे भेज देती हैं। इतना उत्साह है, ये पैसे की ताकत है, ये पैसे की ताकत है। मन से हम लोग बोल रहे हैं, पैसे से नहीं बोल रहे। कोई मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पे उतर कर हमारे से राखी बनवाई है मुख्यमंत्री जी ने। हमने खुद बांधी है राखी बनवाई हम लोगों को बुला के। तो वो जो राखी का जिस तरह से जब राखी कोई भाई बनवाता है तो उसके ऊपर एक स्नेह पूर्वक कुछ भी पैसा देता है। हमारे लिए वही बड़ी बात है कि हम उन तक पहुँचे, उनके कलाई तक पहुँचे, यही बहुत बड़ी बात है। दीदी के बात की कितना समर्थन करते हो आप? सही है, पूरा 100%। हाँ, तो उनके अच्छा, वो पैसा क्या किया हम लोग ने अपने? अरे मुझे दीजिए ना, मैं भी तो भाई हूँ। हाँ, वो भी मिलेगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद देना। मैंने बहुत परेशान किया अपने बहनों को, मैं भी उनका छोटा मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये पैसे की ताकत नहीं है। अच्छा जवाब दिया। नहीं पैसा उनके प्रति प्यार है, उनके प्रति प्यार है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा पेशा है, मुझे क्रॉस क्वेश्चन करना इस तरह से हम उनके प्रति है ना, आदर है हमारा, आदर। क्या ये पैसा नहीं? आपसे तो साफ जाहिर हो गया कि आप लोग पत्रकारों से भी बड़े पत्रकार हैं। आपने बराबर जवाब दिया कि नहीं, ये पैसे की ताकत नहीं है, ये प्यार की ताकत है। इस तरह से बहनों का प्यार था, इसलिए का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लीडरशिप की जनता की यही पुकार, की बात। लीडरशिप की जनता की यही पुकार, की बात। शिवसेना जिंदाबाद, भाजपा शिवसेना महायुतीचा विजय हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं तो बहुत प्रभावित हो गया, बहुत खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ कि जिस तरह से हम एक पत्रकार होने के नाते मैं क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार होता है। हमारे पत्रकारों का ये होता है कि बात अंदर की बाहर निकालना, ये मेरा पेशा है, ये हमारा धंधा। हम इसी की रोटी खाते हैं, यही हमको हमारे जो बॉस होते हैं हमको इसी का पगार देते हैं। तो मैं यही जानना चाहता था कि ये पैसे की ताकत है या प्यार की ताकत है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा, मैं रक्षा की जो कलाई हमारी बहनें बांधती हैं उसका मैं उसको उनका खर्च महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। दीदी आप नाराज है क्या? आपको पैसा नहीं मिला? सबसे ज्यादा पैसा मिला? मैं तो ऐसा डर गया कि मेरा साथ पीछे ही मिला। आपको कितनी मिला पैसा? क्या अब मिला है? अच्छा धन्यवाद। मैं तो थोड़ा डर गया कि मेरा साथ पीछे आप मैसेज चेक करिए। कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये देखिए, ये हमारे जो दिल की बात थी कि हम निकालना चाहते थे, और हमारे जो व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, यही देखना चाहते हैं। जैसा कि हमारे सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, मगर नीचे पहुँचते पहुँचे 15 पैसा हो जाता है। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के उप मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से खाते में पैसा भेजा, वो खाते का पैसा मेरी बहनों से उसका भाई, उसका पति, उसका परिवार कोई नहीं छीन सका। अच्छा ये बताइए, कुछ किसके पास पैसा बैलेंस हो तो हमारे को देने की तैयारी है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे हस्बैंड को नहीं दे रहे तो अपने पतियों को नहीं दिया, हस्बैंड को नहीं दे रहे हम लोग। देखिए बहन लोग हमको भी नहीं देंगे, क्योंकि उनका एक भाई का जो प्यार है, उनको जो प्यार से दिया है। लाडला मुख्यमंत्री, हम तो बोलोगे कि लाडला मुख्यमंत्री, जैसे लाडली बहन है वैसे लाडला मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिया है पैसा, मैं धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ मुख्यमंत्री की। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने बहनों के दिल में अपना स्थान बनाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।